नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव, मौजूदा मेयर सहित भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को मिली हार, आम आदमी पार्टी ने सबको चौंकाया। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा महापौर रविकांत शर्मा को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दमनप्रीत सिंह के हाथों हार मिली है। सोमवार को अब तक घोषित परिणामों में यह जानकारी सामने आई है। यहां शुक्रवार को हुए नगर निगम चुनावों के लिए डाले गए मतों की गणना में आम आदमी पार्टी अन्य दलों पर भारी पड़ी है। आम आदमी पार्टी को 35 वार्डों में से 14 पर जीत मिली है, जबकि भाजपा 12 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर है और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल ने नगर निगम चुनाव में महज 1 सीट पर जीत हासिल की है। आपको बता दें दोस्तों, पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने अन्य पार्टियों को चौंकाते हुए 14 सीटों पर कब्जा जमाकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी ताकत दिखा दी है। नगर निगम के 35 वार्डों के लिए 9 मतगणना केंद्र बनाए गए थे। वार्डों की संख्या 2016 में 26 थी, जो बढ़ाकर अब 35 हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा का पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन। जी हां दोस्तों, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींढसा के शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नवगठित पंजाब लोक कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह और राज्यसभा सदस्य ढींढसा ने यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भगवा दल के शीर्ष नेताओं से सोमवार को मुलाकात की। बैठक में फैसला किया गया कि भाजपा कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और ढींढसा की पार्टी पंजाब में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शेखावत ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि आज इस बात की औपचारिक घोषणा की जाती है कि अमरिंदर सिंह की पार्टी और ढींढसा की पार्टी पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। पंजाब में भाजपा के मुख्य प्रभारी शेखावत ने कहा कि सीट के बंटवारे संबंधी समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें हर दल के 2 नेता शामिल होंगे। उन्होंने घोषणा की कि 3 दलों के इस गठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन ने बांग्लादेश को बनाया हथियार। जी हां दोस्तों, भारत को उसके पड़ोस में घेरने के लिए और हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ तेज करने के लिए चीन अब बांग्लादेश का सहारा ले रहा है। चीन के लगभग 250 सबमरीन और नौसैनिक विशेषज्ञ अगले हफ्ते बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, जहां वो साल भर रहेंगे। ये विशेषज्ञ बांग्लादेश के उस पहले सबमरीन बेस का निर्माण करेंगे जिसे चीन की सरकारी कंपनी पॉलीटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या पीटीआई बना रही है। भारत के लिए ज़्यादा फिक्र की बात इसलिए भी है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन की पहुंच भारतीय नौसेना के महत्वपूर्ण बेसों के पास तक हो जाएगी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन की सरकारी कंपनी पीटीआई के 235 से ज़्यादा विशेषज्ञ 5 जनवरी को बांग्लादेश पहुंच जाएंगे और 31 दिसंबर तक वह वहां रहेंगे। ये विशेषज्ञ बांग्लादेश के पहले सबमरीन बेस बीएनएस शेख हसीना के निर्माण की देखरेख करेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान, कहा बिना पुरुष साथी के घर से दूर नहीं जा सकेंगी महिलाएं। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ तालिबान का नया फरमान सामने आया है। इसमें कहा गया है कि महिलाएं पुरुष साथी के बिना घर से दूर कहीं नहीं जा सकेंगी। अगर वो घर से बाहर अकेले निकलती हैं तो बस या अन्य वाहनों में उन्हें नहीं बैठाया जाएगा। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने रविवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर महिलाएं घर से पास में किसी जगह जाती हैं तो हर्ज नहीं है, लेकिन घर से दूर जाने के लिए पुरुष साथी के बगैर उन्हें कोई सवारी नहीं मिलेगी। तालिबान ने यह हुक्म भी दिया है कि वाहन मालिक सिर्फ उन्हीं महिलाओं को गाड़ी में बिठाएंगे जो इस्लामिक रिवाज वाला हिजाब पहने होंगी।
अफगानिस्तान सरकार ने टीवी चैनलों से महिला किरदार वाले ड्रामा और शो भी नहीं दिखाने को कहा है। महिला टीवी पत्रकारों को भी एंकरिंग के वक्त हिजाब पहनने का निर्देश दिया गया है। लोगों से वाहनों में संगीत न बजाने को भी कहा गया है। तालिबान के निर्देश में हिजाब का मतलब ऐसी पोशाक से है जिसमें चेहरा समेत पूरा शरीर को ढकने के साथ बाल भी खुले नहीं होने चाहिए। हालांकि खौफ के मारे ज्यादातर अफगान महिलाएं पहले ही बिना पूरे शरीर को ढके घरों से बाहर नहीं निकलती हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महंगी हो जाएगी ओला उबेर की सवारी। 1 जनवरी से ऑटो किराए पर भी टैक्सी के बराबर जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, नया साल आम लोगों के लिए महंगाई के मल्टीपल डोज लेकर आ रहा है। 1 जनवरी से कई चीजों और सर्विस पर टैक्स बढ़ने वाले हैं। अभी तक टैक्स के दायरे से बाहर रही कुछ चीजों और सर्विसेज को भी अब टैक्सेबल बनाया गया है। ये बदलाव वैसे लोगों की जेबों पर भारी पड़ने वाला है जो ओला या उबर जैसी ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं यूज करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने पिछली बैठक में टैक्स को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए। इसमें 1000 रुपए से कम के रेडीमेड कपड़ों और जूतों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% करना और ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर अब रेस्टोरेंट के बजाय डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर से ही टैक्स वसूल करना शामिल है। इसके अलावा ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से बुक किए गए ऑटो के किराए पर भी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओमिक्रॉन का भारत में खौफ। दिल्ली यूपी के बाद अब इस राज्य में भी नाइट कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच फिर से पाबंदियों का दौर लौट रहा है। दिल्ली मुंबई के बाद अब उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां लागू रहेंगी। राज्य में अगले 2 महीनों के दौरान विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में चुनाव आयोग यहां कोरोना के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकार ने ओमिक्रॉन के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को आवागमन की इजाजत दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक चुनाव वाले राज्यों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेज करने को कहा गया है ताकि चुनाव तक ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले सकें। इसके अलावा ऐसे राज्यों में ज्यादा सतर्कता बरतने की भी सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1 जनवरी 2022 से एटीएम से कैश निकालने के बदल जाएंगे नियम। देना होगा ज्यादा चार्ज। जी हां दोस्तों, बैंक ग्राहकों को 1 जनवरी से एटीएम से नगद निकासी के लिए पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। मुफ्त मासिक सीमा समाप्त होने के बाद बढ़ा हुआ शुल्क लागू होगा। ग्राहकों को अपने अपने बैंक से बढ़े हुए शुल्क के बारे में मैसेज आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में घोषणा की थी कि देश के बैंकों को अब यूजर्स के लिए मुफ्त मासिक सीमा से अधिक नगद और गैर नगद एटीएम लेन देन के लिए शुल्क बढ़ाने की अनुमति है। दरों में यह बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। आरबीआई ने पहले जारी एक सर्कुलर में कहा कि बैंकों को प्रति लेन देन 21 रुपए तक बढ़ाने की अनुमति है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, शीतलहर के साथ भारत के कई राज्यों में अगले 2 दिन बारिश का कहर। छाया रहेगा घना कोहरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत को जहां एक तरफ शीतलहर ने अपनी चपेट में ले रखा है, वहीं दूसरी तरफ बारिश भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिन भारत के कई राज्यों में बारिश होगी, जिसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। आईएमडी के अनुसार 28-29 को पश्चिमी भारत में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा 29 दिसंबर तक मध्य भारत में बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत में बारिश 30 दिसंबर के बीच होगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में अगले 4 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। यूपी, सौराष्ट्र और कच्छ में भी अगले 2 दिन कोहरे का असर दिखेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चांदी की चमक पड़ी फीकी, सोने में आया उछाल। जी हाँ दोस्तों, मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोना 18 रुपए की तेजी के साथ 47,175 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।
जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 47,157 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की कीमत 342 रुपये की गिरावट के साथ 60,710 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 61,052 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब श्रीलंकाई नागरिक से बिना एनओसी शादी नहीं कर सकेंगे विदेशी, बन गया यह कानून। जी हां दोस्तों, अगर किसी को श्रीलंका के नागरिक से शादी करनी है तो उसे पहले यहां के रक्षा मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी होगी। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है। श्रीलंकाई सरकार के इस फैसले की विपक्ष और कई सिविल ग्रुप आलोचना कर रहे हैं। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल वीरासेकरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए गए सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों संग श्रीलंकाई नागरिकों की शादी के कारण उपजने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की है। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। इस तरह की शादी का रजिस्ट्रेशन विदेशी नागरिकों के सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के जरिए कराया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिकी सेना ने पूरी तरह से छोड़ा अफगानिस्तान, काबुल में तालिबान ने मनाया जश्न। जी हां दोस्तों, 31 अगस्त को अमेरिकी सेना ने पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ दिया था। अमेरिकी फौज के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो गया था। अमेरिकी सेना के जाने के बाद खुशी में तालिबानियों ने हवाई फायरिंग की और जश्न मनाया था। सेना वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई है। मैं अपने कमांडोज को अफगानिस्तान में खतरनाक जगहों पर अपनी सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक बारिश किस जगह पर होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।